नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत इंस्पायरिंग मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं और वो कहानी आपको सुनने के बाद में बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी अपने जीवन में बहुत अच्छा कुछ स्टार्टअप करने के लिए। क्योंकि आज हमारा देश बदल रहा है और हम सभी लोग स्टार्टअप के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आज से कुछ 10-15 साल पहले एक और स्टार्टअप किया गया था और वो स्टार्टअप था मन देसी बैंक। मन देसी बैंक के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। इसके संस्थापक यानी कि चेयरमैन हैं चेतना सिन्हा जी। चेतना सिन्हा जी आज से उन तकरीबन 17 साल पहले उन्होंने ये काम शुरू किया था, जब स्टार्टअप बहुत ज्यादा रूप नहीं लिया था। और कैसे और किस परिस्थिति में चेतना सिन्हा जी ने मन देसी बैंक की स्थापना की है और ग्रामीण परिवेश में रहने वाले उन महिलाओं को सशक्तिकरण करने का बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है। तो मैं आपको इस वीडियो में चेतना सिन्हा जी की पूरी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे और किस तरीके से उन्होंने स्वयं मन देसी बैंक की स्थापना किया और आज के डेट में 50 मिलियन लोगों का टर्नओवर किया गया इस बैंक के बारे में। और वो छोटे छोटे उद्योग करने वाले गांव में हैं जिनको वो फंड करते हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम पिछले 17 सालों से करती आ रही हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर उन्होंने स्टार्टअप किया है तो आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं और हम अपने जीवन में बहुत अच्छा कामयाबी हासिल कर सकते हैं ईमानदारी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और ये जानने की कोशिश करते हैं कि चेतना सिन्हा जी की लाइफ कैसी थी ईयरली और कैसे और किस तरीके से उन्होंने मन देसी बैंक की स्थापना की। तो चलिए लेकर चलता हूं मैं आपको 1980 के दशक में। 1980 के दशक में चेतना जी की शादी हुई थी एक विजय सिन्हा जी के साथ में। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में चेतना जी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद मुंबई में उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो खुश नहीं थी और शादी के बाद वो अपने गांव में कहीं जाकर थोड़ा सा वक्त बिताना चाहती थी, जिसके लिए उनके हस्बैंड ने उनको मना किया था कि शायद तुम्हारा मन वहां गांव में नहीं लगेगा। लेकिन चेतना जी ने जिद की और 2-3 महीनों के लिए वो अपने गांव चले आए थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए। और उसी दिन चेतना सिन्हा जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने किसी काम के सिलसिले में वो बैंक आई थी और बैंक में उनके सामने एक घटनाक्रम घटी थी और उस घटनाक्रम के बाद उनके जीवन बदल गया था। ये घटना थी कि एक बूढ़ी औरत अपने टिफिन में कुछ चिल्लड़ कॉइन पैसे जमा कर लेकर आई थी और वो अपने बैंक के कर्मचारी से वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप हमें इसका नोट बदल कर दे दीजिए या फिर आप हमें इसका खाता खोल दीजिए और आप इस पैसे को जमा कर लीजिए, क्योंकि मेरे पति शराबी हैं और वो हमसे पैसा छीन लेते हैं, क्योंकि मैं एक खेत में काम करके मजदूरी करके पैसा जोड़ती हूं और इसलिए मैं चाहती हूं कि इस पैसा सही तरीके से वो जमा हो जाए और हमारे भविष्य में काम आए। लेकिन ये बात बैंक के कर्मचारी उनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं थे और उन्होंने उन बूढ़ी औरत को बार बार नेग्लेक्ट कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि हम खाता नहीं खोल सकते इस 5, 10, 20 रुपए के लिए। सो आप जाइए और कहीं और खाता खोलने की कोशिश कीजिए, पोस्ट ऑफिस या किसी अदर चीजों में। चेतना जी के सामने पूरी घटना घट रही थी। वो बूढ़ी औरत मानने को तैयार नहीं थी और वो बार बार वो रिक्वेस्ट करी थी बैंक के कर्मचारी के सामने कि किसी तरीके से उनका ये खाता खुल जाए और उनका पैसा जमा हो जाए, लेकिन वो बैंक के कर्मचारी इस बात के लिए बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे और अंततः उन्होंने बैंक के कर्मचारी ने उस औरत को बैंक से निकाल दिया। और ये देखकर चेतना जी के मन में बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया और उन्होंने उनके समर्थन में बैंक के कर्मचारी से बात की, लेकिन बैंक के कर्मचारी ने भी उनको यह कहकर बात को टाल दिया कि अगर हम 5-10 रुपए का बैंक में जमा करना शुरू कर देंगे तो हम बाकी के काम कैसे करेंगे। इस बात के लिए चेतना जी को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वहीं पर उन्होंने ये डिटरमाइन किया, फैसला लिया कि गांव के बूढ़ी औरतें या गांव में काम करने वाले जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए अपना खुद का बैंक लेकर आएंगी और आने के बाद में वो अपना खुद का आत्मनिर्भर उनको बनाया जाएगा। ये बात जानने के बाद में चेतना जी अपने ऊपर काम करना शुरू किया और उन्होंने इस प्लान के ऊपर काम स्टार्ट किया। लेकिन ये इतना आसान जर्नी नहीं था। उन्होंने अपने कुछ समय के बाद में उन्होंने गांव के परिवेश के बारे में, गांव के सारे लोगों को, औरतों को इकट्ठा करके उन्होंने सबसे राय मशवरा किया
बातें की इस बारे में कि अगर उनका खुद का एक अपना बैंक हो जहाँ पे 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये का उनका बैंकों में जमा किया जा सकता है और उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है कुछ छोटे छोटे रोजी रोजगार के लिए। इस बात के लिए सभी औरतों ने उनका समर्थन किया, लेकिन उनके जो पति थे शायद उन्होंने उतना समर्थन नहीं किया। लेकिन फिर भी उन्होंने नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा परिचय दिया और उन्होंने पूरे गांव के औरतों को इकट्ठा करके अपने आप प्रस्ताव रखा और उन सभी से आश्वासन लिया और उन्होंने आश्वासन उन सभी को दिया कि अगर हमारा खुद का अगर बैंक हो जाए तो हमें किसी और बैंक में पैसा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सोचकर चेतना जी ने अपने ऊपर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया और उनकी पूरी ब्लूप्रिंट तैयार की और उन्होंने आरबीआई में उन्होंने जाकर इनकी दरख्वास्त को लगाया। लेकिन ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी, वहां पर उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, यह कहकर कि शायद इस गांव के लिए एक छोटा सा बैंक नहीं खोला जा सकता है। आरबीआई ने उनको रिजेक्ट किया कई सारे कायदे कानून को ध्यान में रखते हुए। बट चेतना जी ने हार नहीं मानी और उन गांव के औरतों को पढ़ाना शुरू किया रात के समय में और धीरे धीरे उनकी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी जिससे कि वो सिग्नेचर करना सीख जाएं, थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ना शुरू कर दें। इस तरीके से उन्होंने गांव की औरतों के बारे में कई सारे काम करना शुरू किया और गांव में जो जो चीजें नहीं थी, पानी की सुविधाएं और नल की सुविधाएं, कुएं की सुविधाएं या स्कूल, इस तरीके से कई सारी चीजों पे सोशल वर्कर के तौर पे उन्होंने काम करना शुरू किया और साथ में वो अपना खुद का बैंक लाना चाहते थे। लेकिन लोगों के बीच में एकता और अखंडता को देखते हुए चेतना जी का मनोबल कभी भी डाउन नहीं हुआ। इनफैक्ट उनके पति को जब ये बात पता चली तो उनको भी बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस हुआ और उन्होंने अपने पति से राय मशवरा करने के बाद में उन्होंने आरबीआई में एप्लीकेशन दोबारा से डाला, लेकिन सेकेंड टाइम भी उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। और यह अगर रिजेक्ट कर दिया गया कि गांव में कोई भी इस बैंक को कैसे चलाएंगे, क्योंकि यहां पर चलाने के लिए कुछ जो भी कायदे कानून है, उनके स्टाफ कैसे नियुक्त किए जाएंगे, उनकी फंडिंग कहां से रेज होगी और बहुत सारे ऐसे कायदे कानून होते हैं जो आरबीआई ने यह कहकर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन चेतना जी ने फिर भी हार नहीं मानी और वो आरबीआई के नियम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरी तैयारी तीसरी बार की। गांव के औरतों को साक्षरता मिशन के तहत उन्होंने साक्षर किया, एजुकेशन प्रोवाइड किया और उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जद्दोजहद करती रही। और तीसरी बार अटेम्प्ट में आरबीआई ने उनको एक्सेप्ट किया और उन्होंने मन देसी बैंक की स्थापना की। और मन देसी बैंक एक ऐसा बैंक है आज के डेट में जिसके कम से कम 1 लाख से ज्यादा अकाउंट होल्डर हैं उस बैंक में। और उस बैंक के आधार पे जो गांव की जो औरतें 10 रुपये, 5 रुपये, 25, 50 रुपये, 100 रुपये जो भी जमा करती हैं, उनको किसी दूसरे औरत को भी 500, 1000 रुपये का लोन भी दिया जाता है ताकि वो अपनी सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग या किसी चीजों में वो अपना इन्वेस्टमेंट करके वो आत्मनिर्भर बन सके और उनकी बनाई हुई पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या खेतों में काम करने के लिए जो भी पैसा अर्न कर सके, उनको साक्षरता मिशन के तहत उनको इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाती रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे मन देसी बैंक की स्थापना हुई और उनके जितने भी कर्मचारी हैं, उस बैंक के कर्मचारी हैं जो उनको चेतना जी ने उनको इंडिपेंडेंट बनाया और इस बैंक को चला रही हैं पिछले काफी सालों से। और उनको कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे कि मान लीजिए उनको अभी रिसेंटली उन्होंने स्विट्जरलैंड में भी उनको एक वुमेन अचीवर का अवार्ड उनको मिला है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड उनको राष्ट्रपति सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री सम्मानित किया गया और उन्होंने उस गांव को लेकर आज भी मन देसी बैंक की जो भी उसकी धरोहर है उन सारा क्रेडिट चेतना सिन्हा जी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने अकेले अपने दम पर एक बैंक की स्थापना की है और आज के डेट में उस बैंक का टर्नओवर 50 मिलियन से कहीं ज्यादा है। और आज वो बहुत सारे ना जाने कितने लाखों और करोड़ों महिलाओं को एक इंस्पायर, मोटिवेशन देने का काम किया है ताकि वो भी अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सके और वो अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पे जीना शुरू करें। तो इस तरीके से ऐसी औरतों ने जो काम किया है, वाकई में ऐसी औरतों को सैल्यूट करती है इंडिया। और इस तरीके के बाकी की औरतों को भी आपको इंस्पायर, मोटिवेट करते रहना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से चेतना जी के बारे में बहुत ज्यादा आपको अनोखी बातें पता चली हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ में कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप हमारा अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं,
किस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो अब समाज में परिवर्तन लाया है, जिन्होंने प्रेरित किया है दूसरों को कामयाबी हासिल करने के लिए। तो इस तरीके से मैं और भी बहुत सारे अनेक वीडियोस लेकर आता रहूंगा इस चैनल पर। तो मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।